तो उनके भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए और अभी भी मैं उनके प्रोजेक्ट्स काफ़ी रन कर रही हूँ। तो मैम व्हाट चैलेंजेस डू यू फेस? मुझे एक टास्क मिला है कि मुझे उससे बेटर करना है, लाइक कि क्लाइंट भी चूज़ कर चुका है, हम भी चूज़ कर चुके हैं, बट बाद में पता चलता है वो आउट ऑफ स्टॉक है। Welcoming you all from the land of Rani Lakshmi Bai. The beautiful places you see all around have been shaped by none other than our visionary architect Sangeeta Sengher. Let's explore her stories and impact. मैम आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, नॉट ओनली इन झांसी बट अक्रॉस इंडिया, तो हाउ डिड यू एंटर इनटू दिस वर्ल्ड ऑफ आर्किटेक्चर? मैं 2012 में आई इस फील्ड में एंड उसके बाद मुझे लगा कि लाइक बाकी लोग इतने आर्किटेक्चरल प्लानिंग्स कर रहे हैं, वो बहुत कॉमन प्लान्स हो रहे थे। देन मुझे लगा कि कुछ डिफरेंट करना चाहिए और मुझे लग रहा था कि मैं कुछ इनोवेटिव्स कर सकती हूँ। तो देन फिर मैं इस फील्ड में प्रॉपरली एंटर हुई। मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी, देन मैंने उन प्रॉब्लम्स को क्रॉस किया एंड आगे मैंने प्रोजेक्ट्स के साथ साथ इंटीरियर आर्किटेक्चर पूरा कंप्लीट करके, और मैंने यहाँ पे काफ़ी लोगों के प्रोजेक्ट्स किए, लाइक जैसे दैनिक जागरण यशोवर्धन गुप्ता जी हैं, उनके किए मैंने। एंड आपके यहाँ पे दीपनारायण यादव जी हैं, ही इज़ पॉलिटिशियन, तो उनके भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए और अभी भी मैं उनके प्रोजेक्ट्स काफ़ी रन कर रही हूँ। लाइक उदय विलास होटल की टक्कर में ही वो एक होटल ला रहे हैं जैसे, है ना। तो मुझे एक टास्क मिला है कि मुझे उससे बेटर करना है, लाइक। तो मैम आप कितने साल से इस फील्ड में हैं? मुझे 13 to 14 ईयर्स हो चुके हैं इस फील्ड में। व्हाट विल बी योर ड्रीम प्रोजेक्ट? मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट तो ये है कि लाइक मुझे एक बहुत ही अच्छा होटल 5 स्टार कैटेगरी का बनाना है। एंड मेरे क्लाइंट है मिस्टर कुलदीप यादव, ही इज़ क्रिकेटर, और मैं उनका प्रोजेक्ट करना चाह रही हूँ। तो मैम व्हाट चैलेंजेस डू यू फेस व्हेन चूजिंग मटेरियल? चैलेंजेस तो बहुत सारे फेस करने को मिलते हैं हम लोगों को, बिकॉज जो क्लाइंट्स होते हैं उनको लगता है कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए। एंड मैम मार्बल में थोड़ा ये ग्रेन्स ज़्यादा हैं, ये थोड़ा डार्क शेड है, लाइक इसका फिनिश अच्छा नहीं लग रहा है, ग्लॉसी बहुत है। तो इस तरह के चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं। बट जब मैं ताजपुरिया पे देखती हूँ तो मेरे क्लाइंट भी बहुत हैप्पी फील करते हैं, बिकॉज इसमें सारे तरीके के शेड्स हैं और बहुत गॉडी लुक्स नहीं हैं। एंड पेपर क्वालिटी इज़ वेरी फाइन, तो वो दिखता है कि लाइक थोड़ा डिफरेंट है बाकियों से। तो मेरे क्लाइंट भी हैप्पी होते हैं इसको लगाने के लिए। एंड वन टाइम मुझे एक ही बार ही सिलेक्ट करना होता है एंड फाइनल कर देते हैं वो लोग कि मैम फाइनल है, लाइक ऐसा हो जाता है। मैम आप सबसे ज़्यादा मटेरियल कौन सा चूज़ करती हैं? एक्रेलिक, विनियर, लैमिनेट, और क्लाइंट के अकॉर्डिंग करती हैं या बजट फ्रेंडली, किस तरह से करते हैं? सबसे ज़्यादा तो मैं लैमिनेट ही यूज़ करती हूँ, बिकॉज इसमें टाइम टेकन कम होता है। विनियर भी प्रेफर करती हूँ, जिस क्लाइंट को लाइक टाइम है तो फिर मैं विनियर्स यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ आज की डेट में आई थिंक माइका जो आपका लैमिनेट है ये ऑलरेडी विनियर के बराबर ही आ रहा है, टक्कर आ रहा है, बिल्कुल सेम शेड्स आ रहे हैं इसमें। तो सबसे ज़्यादा मेरा यूज़ लैमिनेट का ही होता है। एक्रेलिक थोड़ा सा कम होता है, विनियर यूज़ होता है काफ़ी हद तक, बट लैमिनेट इसलिए यूज़ ज़्यादा होता है बिकॉज क्लाइंट के बजट में आता है, लाइक एंड टाइम भी बहुत शॉर्ट पीरियड में उनको हम हैंड ओवर कर देते हैं प्रोजेक्ट्स। तो सो फार इन हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स यू हैव यूज्ड ताजपुरिया लैमिनेट्स? मुझे राइट नो मैं अभी 15 to 20 प्रोजेक्ट्स में ताजपुरिया का यूज़ कर रही हूँ। तो अभी तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं मेरे, और आगे भी जो रन करेंगे उसमें भी ताजपुरिया सबसे बेस्ट नंबर 1 पे आएगा। बाकियों का कंपैरिजन काफ़ी अच्छा है, शेड्स हैं इसमें। मैम लैमिनेट में सिर्फ कलर और टेक्सचर सुंदर देखे जाते हैं या फिर ड्यूरेबिलिटी भी मैटर करती है? टेक्सचर एंड कलर्स तो क्लाइंट देखता ही है, बट आज का क्लाइंट जो है अब थोड़ा अवेयर हो गया है, तो क्वालिटी भी बहुत ज़रूरी है एंड वो क्वालिटी भी चेक करता है। मैम हाउ डू यू फाइंड अवर सर्विसेज? ताजपुरिया के सर्विस तो बहुत फास्ट है। आई थिंक जब भी हम लोग ऑर्डर करते हैं 2 to 3 डेज़ में अवेलेबिलिटी हो जाती है। एंड सबसे अच्छी बात जो है इसमें वो ये है कि जैसे हम बाकी ब्रांड्स में कुछ भी लैमिनेट फाइनल करते हैं, वो लास्ट में आता है कि क्लाइंट भी चूज़ कर चुका है, हम भी चूज़ कर चुके हैं, बट बाद में पता चलता है वो आउट ऑफ स्टॉक है। तो वो बड़ा उस टाइम पे हम लोगों के लिए स्ट्रगलिंग पीरियड हो जाता है कि अब क्लाइंट को वापस से एक लैमिनेट में मोल्ड करना। तो ताजपुरिया में एक चीज़ अच्छी है कि हम कोई भी शेड सेलेक्ट करते हैं वो हमेशा अवेलेबल रहता है, अवेलेबिलिटी उसकी हमेशा रहती है और बड़ी फास्टर सर्विसेज है।
तो जैसे आप मैम इतने सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हो तो ऑडियंस को बता सकते हो आपका फेवरेट कौन सा है, क्योंकि उनको भी सिलेक्शन करने में हेल्प मिल जाए। या श्योर, मेरे इसमें कुछ शेड्स हैं जो मैं काफ़ी ज़्यादातर लगाती हूँ. दैट इज़ मार्बल टेक्सचर फिनिशिंग. माई फेवरेट शेड इज़ माइकल वाइट. कैलकाटा गोल्ड इज़ ऑल्सो माई फेवरेट. विंटेज ओक एंड फॉसिल डार्क.